नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय है आत्मा से परमात्मा तक के उस दिव्य सफर का जो मानव जीवन के सार को समझने और हमें अनंत शांति, प्रकाश और सत्य के करीब ले जाने का माध्यम है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन इसे समझना और अपनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। इस यात्रा में जप, ध्यान, धुन और प्रकाश की भूमिका अहम है, जो हमारे जीवन को भीतर से बदल देती है। जीवन की शुरुआत आत्मा से होती है। आत्मा वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर विद्यमान है और हमें जीवन देती है। लेकिन यह आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए सदैव व्याकुल रहती है। यह जुड़ाव किसी बाहरी माध्यम से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की यात्रा से संभव है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह यात्रा केवल आत्मिक उन्नति का ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने का माध्यम है। जप इस यात्रा का पहला कदम है। जप का महत्व हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे मन और आत्मा को जागृत करती है। जब से मन में एकाग्रता आती है और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। जप को सही तरीके से करने पर यह हमारे विचारों को स्थिर करता है और हमारी चेतना को जागरूक बनाता है। यह ध्यान की ओर पहला कदम है। ध्यान जप के बाद की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां हमारा मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह वह अवस्था है जहां हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान हमें भौतिकता से परे ले जाकर एक ऐसे शून्य में ले जाता है जहां केवल शांति और स्थिरता होती है। इस अवस्था में हम अपने भीतर की गहराई को समझते हैं और जीवन के असली अर्थ को महसूस करते हैं। ध्यान हमें परमात्मा के करीब ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान से अगला कदम है धुन। धुन वह दिव्य संगीत है जो केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। यह वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर गूंजती है और हमें ईश्वर के अस्तित्व का एहसास कराती है। धुन का महत्व इस बात में है कि यह हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच एक पुल का काम करती है। यह हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां हम स्वयं को ईश्वर के सानिध्य में महसूस करते हैं। यह धुन केवल कानों से सुनने की चीज नहीं है, बल्कि इसे हमारे हृदय और आत्मा से महसूस किया जाता है। यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। धुन से अंतिम अवस्था तक पहुंचने का मार्ग प्रकाश है। प्रकाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। यह वह प्रकाश है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देता है। यह प्रकाश सत्य, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। जब यह प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हमें सच्चाई का अनुभव होता है। यह प्रकाश हमें दिखाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यह सफर आत्मा से परमात्मा तक का केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानें और उसका उपयोग करें। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। यह सफर हमें दिखाता है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा और अदृश्य पहलू भी है, जिसे हम अपने अंदर झांक कर ही समझ सकते हैं। इस यात्रा को शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने और अपनाने के लिए धैर्य, समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता है। यह सफर न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। जब हम जप, ध्यान, धुन और प्रकाश की इन अवस्थाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराई तक ले जाती है और हमें परमात्मा के अस्तित्व का एहसास कराती है। मित्रों, यह सफर आत्मा से परमात्मा तक का है, जो केवल शब्दों में समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से महसूस होता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखें
कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। इस सफर को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन और आत्मा को तैयार करना और खुद को पूरी तरह से समर्पित करना। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें एहसास होता है कि जीवन वास्तव में कितना अद्भुत और गूढ़ है। आशा करता हूं कि आज का यह पॉडकास्ट आपको आत्मा से परमात्मा तक की इस यात्रा को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।